हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आकाश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो आप लोग नाउन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग 5वां क्लास या 6ठा क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लोग को 12th में जानना है, थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ना है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम ना लगे उसके अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे लोग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये जो हम लोग का चैप्टर ने टॉपिक जो है, इसे आप लोगों को केवल बेहतरीन से एक बार समझ लेना है। इसमें कोई ज़्यादा भार नहीं है, क्योंकि नाउन जो है हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो हम लोगों का। उसी के अनुसार हम लोग शॉर्ट में एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोगों का ये नाउन टॉपिक है, सबसे पहली बात होती है नाउन क्या है। तो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ये नाउन जो है एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वो लैटिन अर्थ क्या है, तो उसका नाम है नोमेन। यह नोमेन नामक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नाम होता है, नाम होता है जिसका अर्थ। अब हम लोग जानेंगे नाउन होता क्या है। दोस्तों, नाउन क्या होता है, तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा पेन, रिंग, सीता, गीता। दुनिया में जितने भी वस्तु है, जितने भी पूरे चीज है, दुनिया पूरे विश्व में जितने चीज है, उसका नाम है वो क्या है, संज्ञा होता है। अब बात आती है टाइप्स होती है इसकी, टाइप्स। दोस्तों, टाइप्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। जो हम लोग का नाउन जो है, संज्ञा जो है, यह कितने प्रकार का होता है पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। क्योंकि नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार तो हम लोगों का दो ही होता है, एक काउंटेबल होता है और दूसरा अनकाउंटेबल होता है। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कौन कौन सा है, तो आप लोग का है पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आप लोगों को पता ही है। और ये जो तीन ठो है, ये तीन मिलकर बनाता है काउंटेबल नाउन। ये तीनों मिलकर काउंटेबल नाउन बनाता है। और ये दोनों जो होता है, ये दोनों मिलकर अनकाउंटेबल बनाता है। ये दोनों मिलकर अनकाउंटेबल बनाता है। जैसे हम लोग अब जो बुक आ रहा है ग्रामर में, उसमें नाउन जो है 2 टाइप्स हो रहा है, 2 प्रकार के हो रहे हैं। पहले जो थे, पहले 5 प्रकार के होते थे। मतलब ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार है, और जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है उसके अनुसार 2 प्रकार के है। एक काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल। और काउंटेबल बना कैसे है, तो इन्हीं तीनों से मिलकर काउंटेबल बना है, और इन्हीं दोनों से मिलकर अनकाउंटेबल बना है। दोस्तों, ये जो है, इसमें हम लोग ये तो जान गए हम लोग नाउन क्या है, उसके प्रकार क्या है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार या ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अब हम लोग इस सब को पूरा जो परिभाषा है, इसे परिभाषा हम लोग उतना डार्क डीपली नहीं देखेंगे हम लोग, जितना हम लोग पहले पढ़े हैं। लोग एक बार इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल एक बार मिलवा देंगे हम अभी। उसके बाद एक एक लाइन का परिभाषा केवल आप लोग सुनते रहिएगा। ये जो है हम लोग का फास्ट रिविजन जो है, क्योंकि नाउन जो है उतना हम लोग को जरूरी नहीं है, एक बार बस रिविजन रहना चाहिए। क्योंकि 12th जो इंग्लिश ग्रामर जो है, उसमें हम लोग को पढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है इंग्लिश ग्रामर में। अब हम लोग जानेंगे इसके परिभाषा के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के बारे एग्जाम्पल से हम लोग पांचों को समझेंगे, पांचों है का। जैसे दोस्तों आप लोग समझिए, ये गोट हो गया, GOAT, गोट। ये बकरी, ठीक। बकरी अब क्या है, गोट क्या है, ये क्या है गोट। अब तो गोट कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ये। गोट क्या है, गोट कॉमन नाउन है। अब गोट का एक जो बकरी है, क्या हम लोग बकरी बोलते हैं लोग, पूरे बकरी की बात हो रही है, पूरे बकरी की बात। जितने पूरे विश्व में है बकरी, उसकी मतलब पूरी संख्या को उसको हम लोग दर्शा रहे हैं यहाँ पे। अब इसे हम लोग मान लो किसी बकरी का नाम रख दे चमेली, किसी बकरी का हम नाम रख दे चमेली, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा कैसे, कॉमन नाउन क्या होता है, ये जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक, जिसके एक का नाम लेने से उसकी पूरे जाति का बोध हो। जैसे हम लोग बकरी बोल रहे हैं लोग, तो बकरी जो है, क्या बकरी बोलने से कोई एक ही बकरी का नाम ले रहे हैं लोग, पूरे बकरी हो सकते हैं, जितने ब्रह्मांड में है, जितने विश्व में है। और उसमें से हम एक किसी का नाम रख दे चमेली,
और हम लोग उसका किसी का चमेली नाम रखे हैं तो एक का रखे होंगे, वो क्या है, एक है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका नाम रख दिए लोग, हम लोग चमेली इसका नाम रख दिए लोग। अब मान लीजिए अब हम लोग इसको कैटल बोले लोग, हम लोग कैटल बोले तो कैटल क्या हो जाएगा, मतलब चमेली। बहुत सारे जानवरों के समूह को क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। कोई भी गाय हो गया या भैंस हो गया, बहुत सारा जो जानवर जो होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, हम लोग कैटल बोलते हैं। तो ये गोट क्या हो गया, गोट बोलने से पूरे बकरी का बोध हो रहा है, तो क्या है, कॉमन नाउन। चमेली बोले तो प्रॉपर नाउन, किसी एक का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। कैटल को मतलब पूरे का समूह हो, मतलब बकरी जो है एक पूरे समूह में हो, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है कैटल के बाद, अब मान लीजिए ये जो बकरी जो है इसका हम मटन बनाए, मटन बनाए, तो ये मटन क्या हो जाएगा, मटन। मटन मटेरियल नाउन हो जाएगा, द्रव्यवाचक, जिसको क्या, जिसको जोखा जा सके, जब हम लोग वजन किया जा सके, वो क्या होता है, वो होता है मटेरियल नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसके बाद जो ये मटन जो है, मटन बनाने के बाद हम आप लोगों को खिला दे और पूछे इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, तो ये टेस्ट जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ओनली इट इज फेल्ड, इसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, इसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, हम महसूस कर सकते हैं हम लोग, जैसे स्वाद है किसी चीज का, स्वाद हम लोग महसूस कर सकते हैं, या पानी गर्म है या ठंडा, से क्या क्या कर सकते हैं, स्किन के जरिए हम लोग उसको केवल महसूस कर सकते हैं। समझेंगे एक बार देरी में। प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन जो होता है यह केवल एक होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, एक का नाम लेने से, जैसे एक केवल बकरी बोल रहे हैं हम लोग तो पूरा बकरी का बोध हो रहा है, गाय बोल रहे हैं तो उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, यो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अब ये कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक, मतलब कोई एक ही प्रकार के है, कोई एक ही प्रकार के जीव जो है उसे समूह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, जिसे वजन किया जा सके, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, 500 ग्राम, ये क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। अब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो इसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसको केवल फील किया जा सकता है, जैसे पानी गर्म है या ठंडा है, चाय गर्म है या ठंडा है, या आप लोग का हो जाएगा टेस्ट, स्वाद जो है, स्वाद कैसा है किसी चीज का, ये जो है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हम लोग जो इसका जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो इसका टाइप्स है, उसकी टाइप्स के एक बार परिभाषा को हम लोग देख लेंगे। आप लोग को रटना नहीं है, केवल एक बार सुनते चलिए, आप लोग देखते चलिएगा एक बार। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या है, तो एग्जैक्ट नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम होता है जो उसका, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे हम लोग केवल बोले लड़का, तो लड़का से क्या हो गया, पूरे लड़के जाति का बोध हो गया, मोहन, सोहन, राम, इसमें पूरे लड़के आ सकते हैं। लेकिन केवल अगर हम बोल रहे हैं मोहन या केवल राम बोल रहे हैं, तो केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, वही क्या है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा आप लोगों का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जिससे जैसे डॉक्टर बोले हम, तो डॉक्टर जितने सारे भी हैं पूरे डॉक्टर का बोध होगा। अगर हम लोग कैटल बोल रहे हैं तो पूरे मवेशियों का बोध होगा। यही क्या है आप हम लोगों का कॉमन नाउन है। उसके बाद तीसरा आप लोगों का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, तो ए नाउन दैट शोज ग्रुप, मतलब वह संज्ञा जो ग्रुप को दर्शाता हो, जो समूह को दर्शाता है, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन का, जैसे किसी भी चीज का झुंड हो, जैसे कैटल हम लोग बोल दे तो क्या हो जाएगा, मवेशियों का झुंड हो जाएगा। अगर हम लोग क्लास बोले तो वहाँ पे पूरे बच्चों का झुंड हो जाएगा। अगर हम लोग पुलिस बोले तो पूरे पुलिस जाति का झुंड वहाँ पे होगा, पुलिस हो जाएगा वहाँ पे पूरा, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आप लोगों का है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, ए नाउन विच इज काउंटलेस, वह संज्ञा जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ऐसे 1 किलो चीनी,
एक लीटर पानी या 5 किलोग्राम धान, 5 किलोग्राम गेहूं, कैसे हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो वैसा नाउन जिसे गिना ना जा सके वो होता है आप लोगों का मटेरियल नाउन। उसको लास्ट आप लोगों का है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो ए नाउन विच इज ओनली फेल्ड, जो हम लोग का वैसी संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई ठंडा गर्म को पता करना है या टेस्ट आप लोग को बताना है, जिसे आप लोग केवल महसूस कर सकते हैं, ये क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है इसके अनुसार दो प्रकार के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पहले आप लोगों का काउंटेबल नाउन, वैसा संज्ञा जिसे गिना जा सके, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। जिसे नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग ए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।